हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी डॉक्टर नीरज गुप्ता। लास्ट पीबर्टी के वीडियो में जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, पीबर्टी क्या है, पीबर्टी एनर्जी है, पीबर्टी ट्रांजिशन एज है, पीबर्टी में किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्या होता है। अब हम बताते हैं पीबर्टी आती ही क्यों है। पीबर्टी एक, सबको पता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। हमारे शरीर में हार्मोन्स चेंज होने की वजह से प्यूबर्टी आती है। अब हम देखते हैं हार्मोन है क्या। हार्मोन एक बॉडी का एक सिक्रीशन है जो कुछ होने पे बॉडी से सिक्रीट होता है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे उसका यूज होता है। हार्मोन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला पदार्थ है जो जब ज़रूरत होती है तो शरीर से वहाँ से सिक्रीट होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आंसू आते हैं, हम रोते हैं तो आंसू आते हैं। क्यों आते हैं? एक इमोशंस होता है, फील होता है, बीपिंग होती है और हम रोते हैं। तो कोई भी सिक्रीशन होता है तो कहीं ना कहीं कोई इमोशन अफेक्टेड होता है। जैसा कि हम कहते हैं एक रोने वाला हार्मोन है, एक सैड होने वाला हार्मोन है, हमारे अंदर लाफिंग मस्त वाला हार्मोन है। कहते हैं ना यार, ये हार्मोन ये वाला खाओ तो ये हार्मोन ऐसा है, ये हार्मोन ऐसा है। तो इसका मतलब हार्मोन सिक्रीशन अफेक्टेड बाय इमोशंस। अब जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, जब हार्मोन सिक्रीशन आपकी इमोशन से अफेक्ट हो रहे हैं, और प्यूबर्टी में आपको बता चुकी, प्यूबर्टी कैसी स्टेज है, स्टार्टिंग। बच्चे से बड़ा हो रहा है, बच्चा खिल रहा है, अंकुरित हो रहा है, एनर्जी आ रही है। उस समय वो सेंसिटिव भी हो जाता है। सेंसिटिव टू व्हाट? बिहेवियर, एटमॉस्फियर, सराउंडिंग्स, रिलेटिव। कभी कॉन्शियस हो जाता है अपने को लेकर, कभी कॉन्शियस हो जाता है अपनी फैमिली को लेकर, कभी हो जाता है अपने कैरियर को लेकर, और कभी कभी अपने फ्रेंड्स और अपने आसपास के लोगों से इतना इमोशनली अफेक्टेड हो जाता है कि वो यदि अफेक्टेड हो तो ये भी अफेक्टेड है। यार मेरी दोस्त रोने लगी ना तो मैं भी रोने लगी। मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं परेशान हो गई। अब मैं उसी को याद करे बैठी रहती हूँ हमेशा। यार मेरा ब्रेकअप क्यों हो गया, मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने क्या किया, मेरा ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ब्रेकअप या आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग को हर्ट कर जाती। और कई बार आप इतने मस्त होते हैं कि आपको इन सब चीज़ों का अफेक्ट ही नहीं पड़ता। आप कहते हैं अरे जाने दो यार, छोड़ो, बट कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स आपकी बिल पावर अब उससे अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, या आप सो नहीं कर रहे हैं कि मैं अफेक्ट नहीं हो रहा, बट मैं अफेक्ट हो रहा हूँ। तो सारे हार्मोन, कुछ हार्मोन तो हमारी ओवरी और टेस्टिस से ही सिक्रीट होते हैं जो पीबर्टी को अफेक्ट करते हैं, और कई हार्मोन हमारी मास्टर ग्लैंड है, या ओवरी और टेस्टिस के हार्मोन भी कंट्रोल बाय मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड क्या होती है? हमारी पिट्यूटरी, जिसे तीसरी आंख कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर होती है, और वो पूरी बॉडी के हार्मोन को कंट्रोल कर रही होती है। किडनी के हार्मोन को, ओवरी के हार्मोन को, टेस्टिस के हार्मोन, इवन ब्रेस्ट के हार्मोन को भी कंट्रोल करती है। जो ब्रेस्ट सिक्रीशन होता है, मिल्क सिक्रीशन होता है, वो भी आपने देखा, बच्चा जैसे ही डिलीवर होती है माँ को इमोशनली आता है, बच्चा माँ के पास आता है, ब्रेस्ट सिक्रीशन हो जाता है। तो सारे हार्मोन हमारे इमोशन से अफेक्टेड हो रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पीबर्टी, मेरे किस तरह के इमोशंस हैं, मुझे किस इमोशन से मैं अफेक्टेड हुई हूँ, कौन से इमोशंस ने मुझे इंजर्ड किया है, और कौन से इमोशंस की मुझे ज़रूरत है, ये सारी मेरी बॉडी ही बताती है। हर बॉडी अलग अलग, हर पर्सन अलग अलग इमोशन से अफेक्टेड होता है। किसी को डांट का इतना असर पड़ता है और किसी को डांट का बिल्कुल असर नहीं पड़ता है। किसी को माँ के साथ की जरूरत है और किसी को माँ से थोड़ा सा, बट ठीक है, मत ज़्यादा मत समझाओ, उसे ज़्यादा साथ की जरूरत नहीं है। और बस होनी चाहिए माँ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं समझाओ, ठीक है ठीक है, अब ज़्यादा मत समझाओ।
तो ये फीलिंग भी आती है। आई थिंक इमोशनली हर पेशेंट अलग होता है। जैसे हाथ की रेखाएं हैं ना, इस सब की अलग है। आइरिस का कलर सबका अलग है। इसी तरह से हम सबकी बॉडी में इमोशनली यदि पूरा जब हम टैग करते हैं, सैड एंगर कितना कितना किस चीज़ से अफेक्टेड होता है, तो हर बॉडी हमारे अकॉर्डिंग अलग शो कर रही होती है। और वो ही चीज़ें हमारे प्यूबर्टी के डेवलपमेंट के समय हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को, हमारी बॉडी की ग्रोथ को और हमारे ओवरऑल इवन जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल अप एंड डाउन जो आते हैं, इवन जो प्यूबर्टी आती है, पीसीओडी होता है, मेंस्ट्रुअल पेन होता है, सारी चीज़ों को बॉडी की अफेक्ट करती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं हार्मोन कंट्रोल बाय द इमोशन। फिर हम मेंस्ट्रुअल या प्यूबर्टी की किसी भी कंप्लेन में इमोशंस का बहुत अफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है और उसके इमोशंस को जानना पड़ता है, जिससे हम पेशेंट को ओवरऑल उसको सही कर पाए, ना कि उसे एक्सटर्नल हार्मोन्स देकर उसकी बॉडी को और उसकी मास्टर ग्लैंड को और अफेक्टेड कर दे। क्योंकि ऑन रिपोर्ट यदि सपोज आज के समय में कई पीसीओडी के पेशेंट को एफएसएच एलएच रेशियो नॉर्मल है, फिर भी हमारे कई डॉक्टर्स उन्हें कंट्रासेप्टिक पिल्स दे देते हैं। कंट्रासेप्टिक पिल्स इज ऑल्सो हार्मोन्स। हम एक्सटर्नल हार्मोन्स देके अपनी बॉडी की मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के जैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, उसे और हिला देते हैं, ना कि उस बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, जब हार्मोन्स इमोशन से अफेक्ट होते हैं, जब प्यूबर्टी इमोशन से अफेक्ट होकर ही मेंस्ट्रुअल डिस्टर्ब करती है, तो हम क्यों ना उन इमोशनली फीलिंग को समझकर पेशेंट के उन इमोशंस को कंट्रोल करके उसके बिहेवियर, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके जो कॉज है जिसकी वजह से अफेक्ट हुई है, उसे कंट्रोल करके उसके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को या उसकी जेनाइटल या उसकी प्यूबर्टी को सही कर दें, जिससे उसे आगे भविष्य में और भी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। ओके, थैंक यू, नमस्कार।